खबरदार होशियार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरान अमेरिका ने बड़े बड़ों के कान खड़े कर दिए हैं, खासकर भारत के। सऊदी अरब की अमेरिका से तकरीबन 48 जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की खबर बिजली बन के गिरी है भारत पर। मगर क्यों? तो वजह है उसकी पाकिस्तान। मगर कैसे? पाकिस्तान का इससे क्या फायदा? बल्कि बहुत से लोग तो दावा कर रहे हैं कि हमें तो उल्टा नुकसान है सऊदी अरब और अमेरिका के इस मुमकिना डील से, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने यही सब करना था तो फिर उसने पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा क्यों किया? अच्छा सवाल है ना। मगर सवाल तो ये भी है ना कि क्या इसराइल भी नाराज होगा अमेरिका से इस डील पर? क्योंकि अमेरिका F-35 जैसे फन्ने खान 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे सऊदी अरब को जो दे रहा है, और ईरान भी तो नाखुश होगा, क्योंकि भले ही सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुके हैं, मगर इतने खतरनाक तैयारे सऊदी अरब के पास आ जाना ईरान के लिए बहरहाल खतरा है। वैसे भी ईरान की एयर पावर ना होने के बराबर है, तो क्या वाकई ईरान भी नाखुश है इस मुतवक्के डील से? और हाँ, चीन का क्या कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से मुआहिदे के बाद तो सऊदी अरब चीन का दिफाई साजो सामान खरीदेगा, लेकिन यहाँ तो बज़ाहिर सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो क्या चीन भी परेशान है सऊदी अरब और अमेरिका की इस फ्यूचर डील से? आए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले बात पाकिस्तान की। अमेरिका के सऊदी अरब को 5th जनरेशन और स्टेल्थ F-35 तैयारे फरोख्त करने के फैसले से खुशी के चादियाने बजा रहा है पाकिस्तान, भंगड़े डाल रहा है, निहाल है खुशी से, फूले नहीं समा रहा। और वो इसलिए कि ये इंतहाई महंगे और जदीद तरीन तैयारे खरीद तो सऊदी अरब रहा है, मगर उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। और ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि इसकी दो ठोस वजूहात हैं। सबसे पहले है ट्रेनिंग। पाकिस्तान के पायलट सऊदी अरब जाके सऊदी पायलट्स को ट्रेन करेंगे कि कैसे उड़ाना है इन तैयारों को और महारत कैसे हासिल करनी है इनको उड़ाने की। भले ही अमरीकी पायलट्स बुनियादी ट्रेनिंग दे देंगे इन तैयारों के इस्तेमाल की सऊदी पायलट्स को, मगर ये नाकाफी होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत तवील ट्रेनिंग चाहिए। और चूंकि पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, इसलिए उनकी खिदमत ली जाएंगी। मगर पाकिस्तानी पायलट्स ने तो कभी उड़ाए ही नहीं F-35 तैयारे, तो वो इसकी ट्रेनिंग कैसे दे देंगे? तो देखिए, हम अमेरिकी टेक्नोलॉजी के पुराने यूजर हैं। F-16 है हमारे पास सस्ता दरार से। वैसे भी तकरीबन सभी फाइटर जेट्स को उड़ाने की बुनियादी तकनीक एक जैसी होती है, और अगर पायलट्स इंतहाई माहिर हो तो वो कुछ ही अरसे में तैयारों के सिस्टम को समझ के खुद भी इसकी तमाम टेक्नोलॉजीज पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आए मिसाल से समझते हैं। जब कतर ने राफेल तैयारे खरीदे तो उसने पाकिस्तानी पायलट से मदद मांगी थी। पाकिस्तानी पायलट्स गए थे कतर, उन्होंने राफेल के सिस्टम को समझा, जाना और ट्रेनिंग दी थी कतरी पायलट्स को। यह बात रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, कई बार सुन भी चुके होंगे आप। इसलिए F-35 की भी ट्रेनिंग पाकिस्तान देगा सऊदी अरब को। मगर इससे पाकिस्तान को क्या फायदा? तो उसके जवाब से पहले जरा दूसरी वजह तो जान ले कि आखिर सऊदी अरब क्यों कहेगा पाकिस्तान को कि अपने पायलट्स को F-35 की ट्रेनिंग का? इसकी वजह है पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा। और ये तो सबको मालूम है कि इस दिफाई मुआहिदे के बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री असासों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान सऊदी अरब के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा F-35 तैयारे उड़ाने और उनके जबरदस्त इस्तेमाल की। वैसे भी दोनों ममालिक एक साथ फजाई मशकें भी करेंगे। रहा सवाल पाकिस्तान को इस सब से होने वाले फायदे का, तो इसका जवाब भी सुन ले। जब पाकिस्तान की रसाई होगी F-35 तक, तो पाकिस्तानी माहिरीन और पायलट्स उनकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उन्हें उड़ाएंगे। यूं ये तैयारे और उनका सारे का सारा निजाम और टेक्नोलॉजी खुली किताब की तरह सामने होगी पाकिस्तान के। और इससे बड़ा फायदा और हो भी क्या सकता है भला? राफेल की मिसाल पे दोबारा आते हैं। भारत ने जब राफेल तैयारे खरीदे तो पाकिस्तान इन तैयारों की एक एक चीज से पहले ही आगाह था, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स ने पहले ही उड़ा लिए थे ये तैयारे, पहले ही समझ लिया था इनका सिस्टम, क्योंकि कतर ने इंडिया से पहले जो खरीदे थे राफेल। इसीलिए इंडिया को इसका असल नुकसान मई में होने वाले पाक भारत तनाज़े में हुआ। पाकिस्तान ने जो राफेल गिराए उसकी एक वजह यह भी थी कि हम इन तैयारों को बहुत पहले से जानते थे। और अब यही सब होने जा रहा है भारत के साथ एक बार फिर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को F-35 तैयारे बेचे और बहुत चांसेस हैं कि इंडिया खरीद भी ले F-35। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान पहले ही इन तैयारों की एक एक चीज से वाकिफ होगा। अगर ये तैयारे इंडिया हमारे खिलाफ निकालता है तो हमें मसला नहीं होगा। मगर मसला क्यों नहीं होगा? तो उसकी वजह है कि हम कई दहाइयों से अमेरिका के तैयारे, मिसाइल और असलिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वाकिफ है अमेरिकी टेक्नोलॉजी से। F-16 और उस पर नस्ब मिसाइलों को तो हमने कई साल पहले से अपने निजाम से जोड़ रखा है या मुंसलिक कर रखा है, यानी इंटीग्रेट किया हुआ है। इसलिए F-35 की बुनियादी टेक्नोलॉजी से हमें पहले ही आगाही है। दूसरा, जब हम इन तैयारों की परवाजें खुद करेंगे
उनका निज़ाम समझ लेंगे तो हमें पता होगा कि किस कंडीशन में क्या बिहेवियर होता है इन तैयारों का, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। इसलिए ये निहायत ही बड़ा फायदा है। वैसे भी इंडिया ने आज तक कोई अमेरिकी तैयारा ना तो उड़ाया है और ना ही खरीदा है। इसके पास रूस की सखोई और मिग हैं, जबकि फ्रांस के राफेल और मिराज हैं, पर अमेरिकी तैयारे नहीं है। वो पहली बार अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी। भले ही F-35 फने खान तैयारा है, निहायत जदीद है, मगर असल चीज होती है उसका इस्तेमाल। इंडिया के पायलट्स और माहिरीन के लिए ये टेक्नोलॉजी नई होगी और इन्हें कम से कम 10 साल चाहिए इस पे महारत हासिल करने के लिए। वैसे भी इंडिया ने अपने तैयारों, रेडार्स और मिसाइल वगैरह को एक दूसरे से मुंसलिक यानी इंटीग्रेट नहीं कर रखा, जबकि पाकिस्तान ने कर रखा है। तभी तो तैयारे गिराए थे भारत के मई में। ये इंटीग्रेशन इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगी। कम से कम 10 से 15 साल चाहिए उसे ऐसा करने के लिए। वो इसलिए कि अपने तमाम तैयारों और मिसाइलों, रेडार्स वगैरह को इंटीग्रेट करना वैसे ही इंतहाई मुश्किल है। दूसरा ये कि बहुत अरसा लगता है, इसमें 1 दहाई का प्रोजेक्ट होता है। और तीसरा ये कि इंडिया के पास रूस और फ्रांस की टेक्नोलॉजी है और F-35 खरीदने से अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। ये दोनों यकसन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, इन्हें आपस में मुंसलिक करना मुश्किल तरीन काम है, जो एशी लाने के मुतरादिफ है, शायद नामुमकिन है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि वो तो अभी तक रूसी और फ्रेंच टेक्नोलॉजी को ही इंटीग्रेट नहीं कर सका। तो ये है वो सब वजूहात जिनकी वजह से इंडिया अब रो रहा है। सऊदी अरब की अमेरिका से F-35 तैयारे खरीदने की डील इसलिए बिजली बनकर गिरी भारत पर। रही बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की, तो जनाब हमें कोई मसला नहीं सऊदी अरब और अमेरिका की इस मुमकिन दिफाई डील से, बल्कि फायदा ही है, क्योंकि हमें तो बिना ढेला खर्च किए इंतहाई महंगे अमेरिकी तैयारों, टैंकों और दीगर साजो सामान तक रसाई हो जाएगी। वैसे भी इस मुआहदे का असल मतलब था सऊदी अरब को इसराइल के हमले से बचाना, और वो पूरा हो रहा है। वैसे भी सबको मालूम है कि सऊदी अरब अमेरिका से दिफाई ताल्लुकात फिलफौर खत्म नहीं कर सकता। हाँ, धीरे धीरे इन्हिसार कम जरूर कर सकता है अमेरिका पर, और करेगा भी। चीन को इसलिए कोई मसला नहीं, क्योंकि सऊदी अरब अब चीन से भी दिफाई खरीदारी करेगा। अब भले वो पाकिस्तान को पैसे दे के तुम खरीद लो और नस्ब कर दो सऊदी अरब में, या फिर वो खुद खरीद लेगा। रहा इसराइल, तो उसे अमेरिका और सऊदी अरब की डील पे तशवीश तो होगी, लेकिन खबरें हैं कि अमेरिका वो F-35 नहीं दे रहा सऊदी अरब को जो उसने इसराइल को दिए, यानी इसराइल से थोड़े कमतर तैयारे देगा। वैसे भी जब अमेरिका ये तैयारे सऊदी अरब को देगा तो शायद शर्त ये रखे कि उन्हें इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका के F-16 तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी तो सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा किया पाकिस्तान से, और मुस्तकबिल में वो खुद या पाकिस्तान के जरिए चीनी टेक्नोलॉजी भी खरीदेगा। और अब बात ईरान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को भी कोई मसला होगा सऊदी अरब और अमेरिका की डील से, क्योंकि कभी जंग नहीं होगी इन दोनों ममालिक के बीच, और इसकी वजह है इसराइल कतर पर हमला करके मजीद करीब ले आया है तमाम मुस्लिम ममालिक को। इसलिए अब सऊदी अरब और ईरान आपस में नहीं लड़ेंगे। वैसे भी पाकिस्तान, चीन और रूस इन दोनों ममालिक की लड़ाई कभी नहीं होने देंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि सऊदी अरब और अमेरिका की 48 F-35 तैयारों की मुमकिन डील से और कौन कौन से फायदे होंगे पाकिस्तान को। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।